जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। ये हमारा एपिसोड 19 है। इसमें हम सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होते हैं जीके के सामान्य अध्ययन के, जिसमें जो आज तक के सभी परीक्षाओं में, जैसे राष्ट्रीय स्तर की हो या राज्य स्तर की हो, सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आप इस श्रृंखला को अगर लगातार फॉलो करते हैं ना, तो आपके सामने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, आपका ऐसे प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा जो सभी एग्जामों में आए हुए हैं, और आपको पता है चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस आती हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये श्रृंखला देखो, आप देख रहे होंगे प्रश्न मैंने हाथ से बनाए हुए हैं। तो कई लोग इस चीज़ को देखते होंगे कि यार हाथ से लिखा हुआ है, उतना सुविधाजनक नहीं है, उतना आकर्षक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज़ मिलेगी वो बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है और सटीक व्याख्या और उत्तर के साथ मिलेगी। दूसरी चीज़, ये मैंने स्वयं के लिए मेहनत करी है। तो जब हाँ आदमी अपने लिए मेहनत करता है ना, वो पूरी ईमानदारी से करता है, वो अपने लिए पूरा 100% सही चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है, और वही 100% सही चीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाथ से लिखा हुआ जरूर मिलेगा, लेकिन आपको चीज़ें बहुत सही मिलेंगी, और ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। सुनना और सामने प्रश्न देखना, सुनना, वो एक अलग तरीका होता है याद करने का। आपको पता है कि आपके मेमोरी के कई हिस्से उसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना। और कई चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे समय आने के साथ साथ, अगर आप बने रहते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द टाइटल ऑफ धर्म महाराज। धर्म महाराज का टाइटल इनमें से किसे था? तो पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। तो आपका जो उत्तर है वह है प्रवरसेन प्रथम। अब प्रवरसेन प्रथम कौन था? ये आपका वाक्टक जो शासन था उसका एक शासक था। ठीक है। तो वाक्टकास जो थे उनकी स्थापना किसने की थी? उनका स्थापना जो थी वो विंध्य शक्ति ने की थी। ठीक है ना। तो जो फाउंडर था वाक्टक डायनेस्टी का, वो कौन था? विंध्य शक्ति था। ठीक है। तो विंध्य शक्ति के बाद फिर प्रवरसेन प्रथम आया, और ये बड़ा महत्वपूर्ण राजा था। तो ये देखा आपके नीचे लिखा भी हुआ है, सातवाहन। सातवाहन के बाद, सातवाहन जब समाप्त हुए उसके बाद क्या आया? दक्कन में वाक्टक आए। ठीक है। और ये उत्तर में गुप्तों के समकालीन थे। ठीक है ना। तो गुप्तों का काल चल रहा था, उसके बाद फिर हर्षवर्धन का काल आया, तो नीचे यहाँ पे राष्ट्रकूटास फिर वाक्टकास आए। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का समावेश कब हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके संविधान में आपको पता होगा 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। वो कर्तव्यों का समावेश कब हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो ये देखिए 42वें संविधान संशोधन, यहाँ पर लिखा हुआ है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 ने आपके संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा था। ठीक है। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। उसके बाद कब? 1976 में। तो इसका उत्तर हो गया 1976 कब समावेश हुआ। उसके बाद जो 86वां संविधान संशोधन था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन एक और तैयार हो गया। 86वां संविधान संशोधन, इसने 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी। तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? 86th अमेंडमेंट एक्ट, या 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी किसके द्वारा जोड़ी गई, या संविधान में वर्तमान में कितनी है, या मूल संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी। कई किस्म के प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये किसके रिकमेंडेशन पे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी पे। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ये सबको पता ही होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 51A और पार्ट 4 में इसको रखा गया है। और ये इंस्पायर कहाँ से हुआ है? हमने ये मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिए हैं? ये लिए हमने USSR, सोवियत संघ से। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, LIC की स्थापना। देखिए हम हर बैंक की संस्था की स्थापना एक जरूर लेके आते हैं, क्योंकि ये सब एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। तो इस समय LIC की स्थापना, तो LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ठीक है। तो जो ये आपको याद रखना है। अब आपको पता है 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके बाद ये सब धीरे धीरे करके सारे सुधार हुए, पंचवर्षीय योजनाएं बनी। तो ये 1956 में LIC स्थापना हुई। ऐसे आप बड़ा लिंक कर सकते हो, डेट के आसपास जा सकते हो। अब यहाँ पर आती है LIC इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा है। तो अब जो आपकी पहली इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो कौन सी थी? वो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बाय यूरोपियन इन कलकत्ता। तो इन्होंने क्या कहता है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खुली थी कलकत्ता में। ओरिएंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये पश्चिमी देश वाले होते हैं इनको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है, अभी आपने पढ़ा होगा हाल फिलहाल में इसका IPO, LIC के IPO जारी किए गए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी की गई है। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत जो UPSC लेवल की तैयारी करें उनको IPO के बारे में पता होना चाहिए, और बाकी जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें, SSC या अन्य राज्य स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, ग्रुप C, तो वो उनके लिए उतना ज़रूरत नहीं जाने की, बस पता होना चाहिए।
ठीक है, तो अगला हमारा फिर अगला प्रश्न है 187वां प्रश्न है, इंडियाज़ फर्स्ट जेंडर पार्क। ठीक है, ये कहाँ है? केरला के कोझिकोडे में। ये फिर न्यूज़ में था। यहाँ पर एक इसका इसमें कुछ एक और डेवलपमेंट हो रहा था, तो इसलिए न्यूज़ में था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूका घाटी भूतापीय परियोजना। भूतापीय मतलब होता है जियोथर्मल। ठीक है, जियोथर्मल। तो ये जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट है, जियोथर्मल जो प्रोजेक्ट है, यानी कि जो ज़मीन की जो ऊर्जा होती है उसका हम जिस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहाँ पर है? आपके लद्दाख में है। देखिए यहाँ पर सॉल्ट लेक है, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जहाँ पर गर्म पानी निकलता है, तो जो ज़मीन के अंदर जो एनर्जी होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। खासतौर पर पता है आपको पहाड़ों के क्षेत्र में ये होता है। ये उत्तराखंड के क्षेत्र में भी कई सारे हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं आपको, है ना। ये उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स लिखा गया। मैं कई चीज़ें शॉर्ट में लिखता हूँ, ये आपको ये दिखाने के लिए भी, आप जब अपने नोट्स बनाएं तो किस तरह के पिक्टोरियल और शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो केवल आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स रखा गया है, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये किसके द्वारा? यूएन द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे ही आपके सामने ये अनाज आया, तो आपके सामने आपको लिंक, दिमाग कहाँ से लिंक होना चाहिए? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका वो कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? ये इटली की राजधानी रोम में। ठीक है, और ये क्या है? 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, उनको वो वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये है आपका 24 अप्रैल को। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। तो ये आपको दिमाग में तुरंत प्रश्न आना चाहिए और आपको रिकॉल करना चाहिए। ठीक है ना, क्या हुआ था इस दिन? संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल को ये चीज़ लागू हुई थी आपके पास्ट में, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे कोई चीज़ें आपके सामने आती है तो आपको तुरंत की तुरंत याद करना है। ठीक है, तो ये 24 अप्रैल की डेट याद रखनी है आपको। उसके बाद क्या याद रखना है आपको? 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, ये हुआ था 24 अप्रैल को, तो इसलिए हम इसको एक रिमेम्बरेंस के तौर पर पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको डेट भी याद हो गई, 74वां संविधान संशोधन का भी रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पर है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद में। यहाँ पर ARS की ट्रेनिंग होती है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज। ARS मतलब होता है AR, जैसे IRS होता है वैसे ARS है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज। इनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, किसके अंडर है? ICAR के। ठीक है ना, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसके अंतर्गत है ये, तो ये आपको याद रखना है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद। अगला प्रश्न है, विच रिवर कट्स ऑल द रेंजेस ऑफ द हिमालयाज, कौन ये सभी रेंजों को काटते हुए कौन सी नदी आती है? ये है आपकी सतलज नदी, और लॉन्गेस्ट है 5 नदियों में। और 5 नदियाँ कौन सी हैं आपकी? इसको आप शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं, ब्यास, रावी, सतलज, झेलम, चेनाब। ठीक है ना, अब जब आपके सामने आया कि सतलज रिवर, तो मैप में देखना बनता है, ये आपका मैप है, देखिए। तो सतलज रिवर कहाँ से निकल रही है आपकी? ये निकल रही है मानसरोवर के निकट से, मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, ये आपके ऊपर से इंडस चली गई, ये आपके सतलज आ गई। ये सतलज देखिए, बाकी नदियाँ कहाँ निकल रही है? बाकी नदियाँ जम्मू से, हिमाचल से निकल रही है, लेकिन ये पूरी सारी रेंजेस को, मध्य हिमालय को, महान हिमालय को, शिवालिक को, पीर पंजाल, सभी श्रेणियों को काटते हुए जा रही है सतलज नदी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे मैप को आपको देखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? धर्मपाल द्वारा वर्तमान भागलपुर, जो वर्तमान का भागलपुर जिला है, ठीक है, बिहार का भागलपुर जिला है, वहाँ पर इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। महत्वपूर्ण चीज़। अब इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? इसको बख्तियार खिलजी ने 1193 में डिस्ट्रॉय किया था। ये अगली महत्वपूर्ण चीज़। बनाई किसने? धर्मपाल ने। क्यों बनाई थी? उस टाइम में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहाँ की गुणवत्ता थोड़ा नीचे जा रही थी। ठीक है ना, वो उसमें गिरावट आ रही थी, तो फिर एक अगली यूनिवर्सिटी के तौर पे विक्रमशिला की स्थापना हुई। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है।
तो जो धर्मपाल था ये कौन था? ये देवपाल का पुत्र था, ये भी याद रखना है। धर्मपाल कौन था? देवपाल का पुत्र था। पाल वंश को ऊंचाई तक पहुंचाया इसने, इसके समय पाल वंश जो है अपने जेनिथ यानी कि ऊंचाई तक पहुंचा था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, बाई एन.आर. नारायण मूर्ति, ये एन.आर. नारायण मूर्ति ने लिखी हुई है। इसमें गांधी जी के सपनों को पूरा करने के तरीकों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया कि गांधी जी ने जो एक सपना देखा था भारत के लिए वो कैसे पूरा होगा, इसकी बात इसमें की गई है। तो ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में पूछी गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी ऑफ द डेक्कन हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द अरब राइटर्स एज द 4 ग्रेट सॉवरन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है कि जो आपके अरब राइटर्स थे, जो अरब लेखक थे, उसने पता है कि आपको इतिहास लिखने का काम ये लोग करते थे, कई चीज़ें लिखते थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे। तो इन्होंने दक्कन भारत की किस वंश को दुनिया के 4 ग्रेट सॉवरन्स, सॉवरन्स मतलब संप्रभु, तो दुनिया के 4 संप्रभु में से इनमें से किस एक को कहा गया था कि दुनिया के 4 संप्रभु में से एक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ये है राष्ट्रकूटाज ऑफ मान्यखेत, जो है ना, जो आपके राष्ट्रकूटाज थे, जहाँ पर आपका महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, पूरा महाराष्ट्र कर्नाटक, वहाँ पर पहले राष्ट्रकूटाज हुआ करते थे। ठीक है, तो वो उन लोगों को कहा गया है। तो अरब लेखकों ने उनको 4 जो दुनिया के 4 संप्रभु हैं, 4 ग्रेट सोवरन से, उसमें से ये कहा है। ठीक है, अब राष्ट्रकूटाज का नक्शा देख लेते हैं। ये आपके राष्ट्रकूटाज का शासन है। ठीक है, ये दिखा है इसमें, यहाँ पर लिखा भी हुआ है गुलाबी रंग से, जो है राष्ट्रकूटा एम्पायर है ये। तो ये आपका, इसमें आपका ज़्यादातर जो आपका महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, थोड़ा बहुत गुजरात का, थोड़ा एमपी का, यूपी का, ये हिस्सा बाकी कर्नाटका का, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा क्या है आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, वो आ जाता है। तो महाराष्ट्र, राष्ट्रकूट, ये शब्द भी वहीं से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, पहली स्वदेशी लूट, जो हमारा थंबनेल में भी क्वेश्चन था। ठीक है, पहली स्वदेशी लूट कब हुई है? ये हुई है रंगापुर में 1906 में। इसके स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा, ये रंगापुर है, एक ए लगा लीजिएगा, RNGA, रंगापुर। तो रंगापुर में कब हुई थी? 1906 में। ये परीक्षा में पूछा गया है, 2-3 एग्जामों में आ चुका है प्रश्न, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण, ये किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, जो आपका करजन था, गवर्नर जनरल, तो उसके प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का समापन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एपिसोड 19 है, थंबनेल में आपका क्वेश्चन है कि पहली स्वदेशी लूट, ये आपको याद रखना है। आप इस श्रृंखला को निरंतर देखते रहिए। देखिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आपको प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगे। और वो प्रश्न जो बहुत सामान्य है, जो आपको किताब में मिल जाता है, उसको मैं नहीं डालता हूँ। बहुत सरल सा प्रश्न है, जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, जैन धर्म की स्थापना किसने की, इस तरह के प्रश्न मैं नहीं डालता, क्योंकि वो आप कहीं ना कहीं अपनी किताब में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं वो उन सरल क्वेश्चन को डाल देता हूँ जिनका रिवीजन करना ज़रूरी होता है, जैसे दांडी यात्रा कब हुई थी, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि उन प्रश्नों का आपका रिवीजन हो जाता है। जितनी बार आपके सामने से गुजरेंगे, आप उनको स्किप कर दीजिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो फिर से एक बार आ जाते हैं, एक लेयर और बन जाती है। न्यूरॉन्स का जो पाथवे बना हुआ है वो फिर से एक बार एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस श्रृंखला को देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।